पिक्सर के किसी फिल्म के बारे में सोचिए, मतलब जैसे फाइंडिंग नेमो या वॉली। हाँ बिल्कुल, उन फिल्मों का तो एक अलग ही जादू है ना? कभी इस बात पे गौर किया है कि कैसे एक एनिमेटेड मछली या एक बिना डायलॉग वाला कचरा उठाने वाला रोबोट भी बड़ों की आंखों में आंसू ला सकता है? ये कोई जादू नहीं है, सच कहूं तो। एकदम सही। ये कहानी कहने की बहुत ही सोची समझी कला है। एक ऐसी कला जो सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि सीधा दिल पर वार करती है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी कला के सबसे बड़े रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। और मजेदार बात यह है कि हमारे पास जो स्रोत है वो कोई हॉलीवुड की सीक्रेट प्लेबुक नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये YouTube चैनल फैक्ट क्राइम आरजे का एक वीडियो है। इसे चलाने वाले योगी ने एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो बनाया है जिसका शीर्षक है द रेजोनेंट विजन ऑफ एंड्रू स्टैंटन। और यहाँ जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वही इस चर्चा को दिलचस्प बनाता है। देखिए, फैक्ट क्राइम आरजे एक ऐसा चैनल है जो आमतौर पर सच्चे अपराधों या मिस्ट्री की बात करता है। हाँ, क्राइम स्टोरीज। सही कहा। लेकिन योगी अपने एक वीडियो में पिक्सर के दिग्गज लेखक और निर्देशक एंड्रयू स्टैंटन के नजरिए को डिकोड कर रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक क्राइम चैनल का क्रिएटर एक एनिमेशन डायरेक्टर के विचारों का विश्लेषण क्यों कर रहा है। क्योंकि चाहे आप कोई मर्डर मिस्ट्री सुना रहे हो या किसी खोई हुई मछली की कहानी, लोगों का ध्यान खींचने और उनके दिमाग पर एक छाप छोड़ने का विज्ञान एक ही है। मतलब साइकोलॉजी सेम है। बिल्कुल। और योगी ने इस वीडियो में एंड्रयू स्टैंटन के विचारों के कुछ चुनिंदा अंशों का इस्तेमाल किया है। पूरा भाषण नहीं, सिर्फ कुछ छोटे हिस्से। यही वो बात है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने केवल कुछ अंश चुने, लेकिन उन अंशों में इतनी ताकत है कि वो हमें इस पूरी अवधारणा को डिकोड करने के लिए मजबूर कर देते हैं। हाँ, वो बहुत प्रभावशाली हैं। तो उन स्रोत के शीर्षक में एक शब्द है रेजोनेंट। हम रोजमर्रा की जिंदगी में विजन या दृष्टिकोण के बारे में बहुत सुनते हैं। हर कंपनी का एक विजन स्टेटमेंट होता है। हाँ, वो कॉर्पोरेट वाले। बिल्कुल। लेकिन ये रेजोनेंट विजन होना ये क्या है? स्टैंटन का विजन सिर्फ एक विजन क्यों नहीं है, वो रेजोनेंट क्यों है? इस शब्द रेजोनेंट को समझने के लिए हमें उस बुनियादी चीज पर जाना होगा जो स्टैंटन अपनी कहानी में करते हैं। देखिए, रेजोनेंट होने का मतलब सिर्फ किसी बात का पॉपुलर होना या ध्यान खींचना नहीं है। हाँ, क्योंकि आज के डिजिटल युग में ध्यान खींचना तो शायद सबसे आसान काम है। एकदम सही। कोई भी जोर से चिल्लाकर या कोई विवादित थंबनेल लगाकर आपका ध्यान 2 सेकंड के लिए खींच सकता है, लेकिन वो प्रभाव उसी क्षण खत्म हो जाता है। तो रेजोनेंस उससे अलग कैसे है? रेजोनेंस का मतलब है एक ऐसा गहरा कंपन पैदा करना जो वीडियो खत्म होने के हफ्तों बाद भी इंसान के दिमाग में गूंजता रहे। अरे वाह, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? स्टैंटन का मानना है कि कहानी कहने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है मेक मी केयर, यानी मुझे परवाह करने का कारण दो। मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ, या कम से कम इसे चुनौती देना चाहता हूँ। अच्छा, बताइए क्यों? मेक मी केयर तो बहुत ही बुनियादी बात लगती है यार। कोई भी कहानीकार या यूट्यूबर यही चाहता है कि लोग उसकी बात की परवाह करें, तो स्टैंटन इसमें ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? फर्क ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि परवाह करवाने का मतलब है दर्शक को सब कुछ रो रो कर बताना या बहुत सारा ड्रामा थोपना, ओवर एक्टिंग करना। बिल्कुल। लेकिन स्टैंटन का तरीका बिल्कुल अलग है। उनका एक बहुत ही मशहूर नियम है जिसे यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ 2+2 कहा जाता है। 2+2 मतलब 2 और 2? हाँ, वो कहते हैं कि दर्शक को कभी भी 4 मत दो, उन्हें 2+2 दो और उन्हें खुद वो 4 बनाने दो। अच्छा। क्योंकि मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से पहेलियां सुलझाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब हम खुद डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है। ओह, अब मुझे समझ आ रहा है कि योगी का क्राइम चैनल इससे कैसे जुड़ता है। बताइए कैसे? देखिए, क्राइम या मिस्ट्री वीडियो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगर योगी वीडियो के पहले मिनट में बता दें कि कातिल कौन था, तो वो सीधा 4 दे रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़े। फिर तो सस्पेंस ही खत्म हो गया। लेकिन जब वो सबूतों के टुकड़े देते हैं, 1-2 यहाँ 1-2 वहाँ, तो इंसान का दिमाग खुद काम करने लगता है। और जब कोई खुद उस निष्कर्ष पर पहुंचता है ना, तो वो विचार उसके लिए रेजोनेंट बन जाता है। वो उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। मतलब वो बस एक मूक दर्शक नहीं रहता। हाँ, वो एक्टिव हो जाता है। स्टैंटन का ये विजन इसलिए रेजोनेंट है क्योंकि ये दर्शक का सम्मान करता है। ये मानकर चलता है कि सामने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये हमेशा काम करता है? आपका क्या मतलब है? मतलब दिन भर की थकान के बाद
जब कोई ऑफिस से आता है और YouTube खोलता है तो क्या वो वाकई में दिमाग की कसरत करना चाहता है? क्या कभी-कभी हम सिर्फ इसलिए चीजें नहीं देखते क्योंकि हम अपना दिमाग बंद रखना चाहते हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन देखिए यहाँ दिमागी कसरत का मतलब कोई गणित का मुश्किल सवाल हल करना नहीं है। तो फिर क्या है? स्टैंटन का 2+2 बहुत ही सबकॉन्शियस स्तर पर काम करता है, अवचेतन मन में। जब हम रिलैक्स होने के लिए भी कुछ देखते हैं तो हम एक पैटर्न की तलाश में होते हैं। जैसे कोई कॉमेडी शो? बिल्कुल। एक चुटकुले को ही ले लीजिए। स्टैंटन कहते हैं कि कहानी सुनाना भी चुटकुला सुनाने जैसा ही है। कैसे? अगर आप चुटकुले की पंच लाइन पहले ही बता देंगे तो मजाक खराब हो जाएगा, है ना? दिमाग को वो 1 सेकंड का सस्पेंस और फिर अचानक से समझ में आने वाला आहा मोमेंट चाहिए होता है। हाँ, वो जब अचानक से बात समझ आती है। यही वो चीज है जो थकावट के बावजूद हमें स्क्रीन से बांधे रखती है। तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस पैदा करने के लिए जानकारी छुपाना उतना ही जरूरी है जितना कि जानकारी देना। एकदम सही। और ये हमें हमारे स्रोत के दूसरे अहम पहलू की तरफ ले जाता है, अंश, या जिसे हम एक्सर्प्ट्स कहते हैं। हाँ, योगी का वीडियो। योगी ने एंड्रू स्टैंटन के किसी लंबे लेक्चर को पूरा का पूरा नहीं डाल दिया, उन्होंने केवल अंशों का इस्तेमाल किया। सही बात है। तो आज के इस डिजिटल युग में जहां हर कोई शॉर्ट्स और रील्स देख रहा है, क्या हम केवल अंशों की दुनिया में नहीं जी रहे? बिल्कुल जी रहे। तो क्या ये सिर्फ हमारे कम होते अटेंशन स्पैन का नतीजा है या इसके पीछे भी कोई गहरा विज्ञान है? देखिए, अटेंशन स्पैन की कमी एक सच्चाई है, मैं इसे इनकार नहीं करूंगी, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? अंशों का इस्तेमाल करना अपने आप में उस 2+2 सिद्धांत का ही एक प्रैक्टिकल रूप है। वो कैसे? जब योगी स्टैंटन के एक बड़े विचार का केवल एक छोटा लेकिन शक्तिशाली हिस्सा हमारे सामने रखते हैं तो वो जानबूझकर हमारे लिए कुछ सवाल अधूरे छोड़ देते हैं। मतलब वो हमें पूरा चार नहीं दे रहे? बिल्कुल। एक अच्छा अंश कभी भी कहानी को खत्म नहीं करता, वो हमेशा एक नई शुरुआत करता है। वो दिमाग में खुजली पैदा कर देता है जिसे मिटाने का मन करता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। कैसा खतरा? जब हम केवल अंश देखते हैं तो क्या हम उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को खोने का जोखिम नहीं उठा रहे? ये तो है। मतलब अगर मैं किसी के 1 घंटे के भाषण में से केवल 20 सेकंड का हिस्सा निकाल लूं तो मैं तो उस व्यक्ति की बात का पूरा मतलब ही बदल सकता हूं। हाँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। डिजिटल मीडिया पर ऐसा रोज होता है, तो फिर इन अंशों पर भरोसा कैसे किया जाए? ये डिजिटल युग की सबसे बड़ी विडंबना है और आपका डर बिल्कुल सही है। कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाला गया कोई भी अंश एक बहुत बड़ा झूठ बन सकता है। तो फिर सही क्या है? यहीं पर हमें एक वायरल अंश और एक रेजोनेंट अंश के बीच का फर्क समझना होगा। दोनों में क्या फर्क है? देखिए, एक वायरल अंश वो होता है जिसे सिर्फ भावनाएं भड़काने या विवाद पैदा करने के लिए काटा जाता है। उसका मकसद आपकी सोच को एक ही दिशा में धकेलना होता है। हाँ, ताकि आप गुस्सा हो जाएं और शेयर कर दें। बिल्कुल। लेकिन योगी ने स्टैंटन के जो अंश चुने हैं वे रेजोनेंट अंश हैं। एक रेजोनेंट अंश आपको कोई बना बनाया निष्कर्ष नहीं थमाता। तो वो क्या करता है? वो एक ऐसा मौलिक विचार पेश करता है जो आपको उस मूल स्रोत तक जाने और उस पर खुद विचार करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब अगर कोई शॉर्ट वीडियो देखकर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई या आपने उसी वक्त एक राय बना ली तो वो खतरनाक था। एकदम सही। लेकिन अगर उस अंश ने आपके भीतर इतनी हलचल पैदा कर दी कि आप खुद उस इंसान के बाकी काम को खोजने निकल पड़े तो वो अंश कामयाब रहा। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी अंशों को हमें मंजिल नहीं बल्कि एक साइन बोर्ड की तरह देखना चाहिए। हाँ, एक नक्शे की तरह। वे हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन यात्रा हमें खुद करनी होती है। और योगी जैसे क्रिएटर्स एक तरह से क्यूरेटर का काम करते हैं। बिल्कुल। वो जानकारी के महासागर में से हमारे लिए मोती चुन कर लाते हैं। और ये काम आसान तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सही अंश चुनना भी एक कला है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बात लोगों के खुद के अनुभव के साथ जुड़ेगी। सही बात है। अब हम इस चर्चा के उस हिस्से की तरफ मुड़ते हैं जो इस विचार को एक व्यक्ति से जोड़ता है। एंड्रू स्टैंटन? हाँ। इस स्रोत का शीर्षक सिर्फ एक रेजोनेंट विजन नहीं है बल्कि द रेजोनेंट विजन ऑफ एंड्रू स्टैंटन है। योगी ने इसे एक सामान्य नियम के रूप में पेश करने के बजाय इसे स्टैंटन के नाम से क्यों जोड़ा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, विचार कभी भी हवा में जन्म नहीं लेते। हाँ, किसी कॉर्पोरेट मीटिंग रूम में तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। वे किसी इंसान के जीवन के अनुभवों, उसकी असफलताओं और उसके संघर्षों से पैदा होते हैं। मतलब उसमें एक इंसान की सच्चाई होती है। हाँ, स्टैंटन का विजन इसलिए रेजोनेंट है
क्योंकि वो प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है। उन्होंने अपने करियर में कई कहानियां लिखी, कुछ फ्लॉप भी हुई। उन्होंने खुद धक्के खाए हैं। हाँ, उन्होंने जाना कि कब लोग कहानी से बोर हो जाते हैं। जब योगी उस विजन को स्टैंटन के नाम के साथ पेश करते हैं तो वे असल में उस ऑथेंटिसिटी को सामने रख रहे हैं। यानी विजन जितना पर्सनल होता है वो उतना ही ज्यादा यूनिवर्सल हो सकता है। बिल्कुल। जब आप पूरी तरह से ईमानदार होते हैं तो वो ईमानदारी दूसरों को महसूस होती है। लोग एक थ्योरी से उतना नहीं जुड़ते जितना एक इंसान के अनुभव से जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर से एक सवाल उठाना चाहूंगा। जी पूछिए। जब किसी एक व्यक्ति का विजन इतना प्रभावशाली हो जाता है कि लोग उसे डिकोड करने लगते हैं, तो क्या ये एक समस्या नहीं बन जाती? आप किस तरह की समस्या की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या लोग इसे एक फॉर्मूला नहीं मान लेंगे? क्या हर नया क्रिएटर ये नहीं सोचेगा कि सफल होने के लिए मुझे बिल्कुल स्टैंटन की तरह ही सोचना होगा? ये एक बहुत ही वास्तविक खतरा है। हमारी शिक्षा प्रणाली भी तो यही करती है ना? हाँ, हर चीज का एक ब्लूप्रिंट बना देना। बिल्कुल। वे सोचते हैं कि स्टैंटन की सफलता का एक ब्लूप्रिंट है और अगर हम उसे कॉपी कर लें तो हम भी पिक्सर जैसी सफलता पा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, क्योंकि रेजोनेंस को कभी कॉपी नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो चीज स्टैंटन के लिए काम कर गई वो शायद किसी और के लिए काम न करे। उनका विजन उनके अपने जीवन से निकला है। ठीक कहा। अगर योगी अपने क्राइम चैनल पर बिल्कुल स्टैंटन की स्टाइल कॉपी करने लगे तो उनके वीडियो नकली लगने लगेंगे। हाँ, वो मजा नहीं आएगा। योगी को स्टैंटन से ये नहीं सीखना है कि क्या कहानी सुनानी है, बल्कि ये सीखना है कि कैसे लोगों को एंगेज करना है। तो इसे एक सख्त नियम नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। किसी भी महान विजन को एक लेंस की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, एक ऐसा चश्मा जिसे पहनकर आप दुनिया को नए तरीके से देख सकें। मतलब ये आपको ये नहीं बताता कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे सोचना है। एकदम सटीक। हमें दूसरों के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके 2+2 वाले ढांचे को समझना चाहिए। लेकिन वो 2 जो हम कहानी में डालेंगे वो हमारा अपना होना चाहिए। हाँ, आपकी अपनी आवाज ही आपकी कहानी को अलग बनाती है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया है। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इससे क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो हॉलीवुड के डायरेक्टर नहीं हैं और ना ही यूट्यूब पर क्राइम चैनल चला रहे हैं। एक आम इंसान के लिए इस रेजोनेंट विजन का क्या काम? देखिए, इसका उपयोग हमारे कम्युनिकेशन के हर पहलू में है। चाहे आप ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो या क्लाइंट से बात कर रहे हो या दोस्तों को कोई किस्सा सुना रहे हो। बिल्कुल। हम अक्सर एक गलती करते हैं। हम सामने वाले को जानकारी से भर देना चाहते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि सारे आंकड़े एक ही बार में दे दें तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन स्टैंटन के विजन से हमें समझ आता है कि जानकारी की अधिकता प्रभाव को कम कर देती है। यानी हमें अपने रोजमर्रा के संचार में भी 2+2 लागू करना चाहिए। हाँ, लोगों को निष्कर्ष थोपने के बजाय उन्हें खुद सोचने का मौका दें। जब हम सब कुछ थाली में परोस देते हैं तो कुछ भी खोजना बाकी नहीं रहता। लेकिन जब आप उन्हें एक सही सवाल देते हैं या कोई दिलचस्प तथ्य अधूरा छोड़ देते हैं एक अच्छे अंश की तरह, तो उनका दिमाग सक्रिय हो जाता है और वहीं असली रेजोनेंस पैदा होता है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे एक छोटे से स्रोत, एक YouTube वीडियो के कुछ अंशों में इतने गहरे विचार छिपे हो सकते हैं। हाँ, ये सच में हैरान करने वाला है। योगी का चैनल भले ही क्राइम और मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमता हो, लेकिन वहां पिक्सर के डायरेक्टर का नजरिया पेश करना ये साबित करता है कि कहानी कहने की कला की कोई सीमा नहीं है। और ये भी कि अंश अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते। बात इस पर निर्भर करती है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एकदम सही। क्या हम उनका इस्तेमाल जानकारी को काटने के लिए कर रहे हैं या लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग जगाने के लिए? और एक अच्छा क्रिएटर हमेशा दूसरा विकल्प ही चुनता है। इस विषय की गहराई में जाते हुए आज हमने काफी कुछ समझा। हाँ, बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही। अब इस चर्चा को समेटते हुए मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारी पूरी जिंदगी, हमारे विचार बस कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स और छोटे वीडियो में सिमट गए हैं। हाँ, हम खुद भी अंशों में ही जी रहे हैं। बिल्कुल। हमारी पहचान भी दुनिया के सामने केवल कुछ अंशों के रूप में मौजूद है। तो हमेशा इस बात पर विचार करें, अगर कल को आपके अपने विचारों और आपके काम को केवल कुछ अंशों के रूप में दुनिया के सामने रखा जाए, तो क्या वे विचार इतने रेजोनेंट होंगे कि लोग उन अंशों के पीछे छिपे आपके पूरे विजन को समझना चाहें?
क्या आपकी जिंदगी के वे छोटे छोटे टुकड़े किसी और के दिमाग में वो 2+2 जोड़ने की जिज्ञासा पैदा कर पाएंगे? ये वास्तव में हर व्यक्ति के लिए खुद से पूछने लायक एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है। इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही विषयों पर बात करते रहेंगे। तब तक खुद से वो 2+2 का सवाल पूछते रहिए।